नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। विधानमंडल के बजट सत्र के 6वें दिन प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मित्र के मुद्दे पर सपा विधायक ने कहा, क्या सरकार उनका मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 करने पर विचार करेगी? संविदा कर्मी का मानदेय 40,000 पर विचार करेगी क्या? रसोइये का मानदेय 20,000 करने पर विचार किया जाएगा क्या? अनुदेशकों का जो मानदेय अपने 9,000 रखा है, उनका 9,000 से मानदेय बढ़ाकर 30,000 करने पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी के घर पर जो नौकर होगा उसका भी 30,000 की सैलरी ले रहा होगा। माननीय मंत्री जी के घर पर कील ठोकने के लिए जो मजदूर आता होगा वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम 1,000 लेने का काम करता है। तो ये सारी चर्चाएं विधानसभा बजट सत्र के दौरान हुई। सपा के विधायक मंत्री ने बहुत सारे सवाल किए प्रश्नकाल के दौरान। तो आगे क्या क्या और हुआ उसकी चर्चा करें, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपसे संबंधित सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, जिससे आप अपडेट रहें, जानकारी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान क्या क्या हुआ। बहुत सारी बातें शिक्षा मित्रों को लेकर क्या क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। मानदेय बढ़ाने को लेकर लगातार विधानसभा में बात रखी जा रही है, किसी के साथ परमानेंट करने की बात रखी जा रही है। इस वीडियो में शिक्षा मित्र, संविदा कर्मी, अनुदेशक, रसोइया, चपरासी, इन सभी के मानदेय के बारे में चर्चा की जाएगी। तो साथियों, जब भी इनके मानदेय बढ़ाने को लेकर जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब एकदम न देकर घुमा फिरा कर दिया जाता है। इस बार भी कुछ यूं ही हुआ। जब विधानसभा सत्र में विधायक जी ने सवाल किया कि माननीय अध्यक्ष जी, आपने शिक्षा मित्र के मानदेय बढ़ाने की प्रश्न पर अनुपूरक करने की अनुमति दी, इसके लिए आपको आभार। महोदय, ज्ञातव्य हो कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की कार्यकुशलता, विभागीय योगदान और उनके परिवार के भविष्य और उनके परिवार के रोटी, कपड़ा, मकान, स्वस्थ शिक्षा सुरक्षा को देखते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन करके उनको सहायक अध्यापक बनाने का काम किया, उनको अच्छी सैलरी देने का काम किया, उनके परिवार में खुशहाली लाने का काम किया। मान्यवर, मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में थी और उस समय अच्छी पहल न होने के कारण कोर्ट ने टेट का सहारा लेकर उनको सहायक अध्यापक के पद पर उनका जो समायोजन हुआ था उसको निरस्त करने का काम किया। महोदय, तब से लगातार जो 10,000 के मानदेय पर शिक्षा मित्र अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परिवार की जीविका चला रहे हैं, किस हालत में होंगे, उनके बच्चों का क्या हो रहा होगा, उनके परिवार का क्या हो रहा होगा, सरकार ने उनकी चिंता करने का काम नहीं किया। मान्यवर, कोर्ट में केवल उनके सहायक अध्यापकों के पदों पर जो समायोजन हुआ था उसको निरस्त करने का आदेश किया था, न कि उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया था। अन्य किसी मद में दूसरे भत्तों के रूप में उनका मानदेय बढ़ाने का कोई रोक लगाने का काम किया था। मान्यवर, ये नहीं कहा था कि उनकी बंधुआ मजदूर बनाकर उनको काम कराया जाए। ये सारी बातें विधानसभा सत्र के दौरान सपा के विधायक ने कहा और आगे 10,000 में उनका जीवन यापन करने के लिए मजबूर किया जाए। मान्यवर, इसलिए यह प्रश्न बार बार विधानसभा में आया। मान्यवर, हम सब देखते हैं कि आज भारत सरकार ने भी इस पर एक राजपत्र जारी किया, जो कि देश के कुशल मजदूर हैं, न्यूनतम दैनिक जो मजदूरी उसकी 10,000 से कम नहीं होगी और वहीं पर शिक्षा मित्र एक दिन का मानदेय उसका 350 रुपया। मान्यवर, कितनी दयनीय स्थिति में है।
मेरा प्रश्न था कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार का। सीधा सा जवाब आया कि संप्रति विचाराधीन नहीं है। जब शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर सपा विधायक ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरह से बात रखी, उसके पश्चात माहौल काफ़ी गर्म रहा। सपा विधायकों ने सरकार से सवाल पर सवाल दागते रहे। शिक्षा मित्रों की तमाम समस्याओं को रेखांकित करने के पश्चात भी सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, यानी कि उन्हें अभी भी 10,000 रुपये प्रतिमाह ही मिलेंगे। हालांकि सपा विधायक ने यहां तक कहा कि सरकार ने शिक्षा मित्रों को बंधुआ मजदूर बना दिया और उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है तथा उनकी स्थिति सुधारने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इतना सब कुछ शिक्षा मित्रों के हक में और सारी पूरी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए विधानमंडल में जब ये सारी चीज़ें सपा विधायक ने रखी और बहुत सारे मुद्दे उठाए शिक्षा मित्रों को लेकर, अनुदेशकों को लेकर, रसोइयों को लेकर कि उनका मानदेय कितना कम है और परिवार की स्थिति किस तरह से वो अपना परिवार का गुजारा कर रहे होंगे। ये सारी बातें उन्हें विस्तार से एक एक पॉइंट करके सारी शुरू से लेकर अब तक सारी चीज़ें रखी। उसके पश्चात भी कोई अंत में निर्णय नहीं लिया गया। बस जब बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा इतना कहा गया कि अभी शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी सारे हालातों पर उन्होंने जिस तरह से रखा, उसके बाद जब ये जवाब दिया गया कि अभी मानदेय नहीं बढ़ेगा, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा मित्रों को निराशा हो रही है, वो कितने परेशान हैं। सरकार को जरा सोचना होगा एक बार पुनः अपने निर्णय पे, अपने बयान पर कि अगर शिक्षा मित्र जो नौनिहालों का बच्चों का जो भविष्य संभाल रहे हैं, अगर वो परेशान रहेंगे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो वो उतने आत्मविश्वास से, उतने ऊर्जा के साथ वो काम करने में सक्षम नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिगड़ेंगी, क्योंकि जो भी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों को दी जाती है, शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने हमेशा हर काम को निष्ठा से किया, पूरी ईमानदारी से किया, पूरे मन से किया। अगर ये स्थिति, उनकी परिवार की स्थिति सही नहीं होगी और सरकार उनको संतुष्ट नहीं करेगी, तो वो उतना किस हिसाब से वो अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि मानसिक स्तर पर वो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना होगा, अपने निर्णय को सोचना होगा। सपा के विधायक ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें उनके हक में रखी हैं और सरकार को चेताया है कि उनका मानदेय बढ़ाना बहुत लाजमी है। इसी के साथ मैं आज की बात समाप्त करती हूँ और फिर मिलेंगे कि क्या निर्णय लिया गया है, विचार किया गया या नहीं किया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक बार फिर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।